तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्निक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले बता दूं कि आज संडे है तो छुट्टी है, तो बाहर से कुछ अगर आवाज आज लोग ज्यादा है ना तो कुछ आवाज आती है, थोड़ा सा उसको इग्नोर करना। दूसरी चीज, आज का वीडियो धमाकेदार होने वाला है। मैं ये अक्सर नहीं कहता क्योंकि इस वीडियो में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन या सारे क्वेश्चन समझ लो ऐसे हैं जो नॉलेज बेस्ड हैं। इस वीडियो में मैंने बेस्ट स्मार्टफोन, बेस्ट वो अंडर ये वाले उतने क्वेश्चन ज्यादा मैंने शायद एक भी नहीं लिए हैं। एंड कोशिश की है कुछ चीजें एक्सप्लेन करने की चीजों को, एंड ऐसे क्वेश्चन ही पिक किए हैं जो लिटरली आपके डाउट को क्लियर कर सके। एंड अगर आपको ये बेस्ट स्मार्टफोन वाला चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे भर के रखा हुआ है सब कुछ, कंप्यूटर लैपटॉप से लेके देन उसके ईयरबड से लेके नेक बैंड से लेके स्मार्टफोन से लेके सब नीचे, स्मार्ट वॉचेस से लेके कौन सी प्राइस में कौन सा बेस्ट है सब नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आके चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं वीडियो की तरफ। पसंद है लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद है डिसलाइक कर देना। देखते हैं कौन से 20 के आसपास कुछ क्वेश्चन हैं विवेक आंसर्स के एपिसोड नंबर 35 में। और हाँ, 36 में अगर आपको आना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख देना, वो तो बताना मैं भूल ही गया। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशंस वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सुष्मिता घोष की तरफ से पहला क्वेश्चन है, #विवेक आंसर। हेलो सर, हाय, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमंग दीज IP68, IP67, IP53, IP58, oleophobic coating and gasket protection? ओके, IP68 और IP67 ऑलमोस्ट सेम है दोनों। आप 30 मिनट तक पानी में अगर स्मार्टफोन गिर जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। IP67 में डेप्थ 1 मीटर तक है, मतलब 1 मीटर तक अगर आप 30 मिनट तक पानी में रखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। IP68 में ये 1.5 मीटर तक आई थिंक जाता है। IP57, IP53, IP58 ये सब जो है ना, ये सब डस्ट प्रूफ है, डस्ट रेजिस्टेंट है, एंड इसके साथ साथ स्प्लैश प्रूफ है, यानी छींटे वीटे पड़ गए या हाथ से छूट के पानी में चला गया, फट से आपने निकाल लिया तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये वो वाली है। ओलियोफोबिक कोटिंग जो होती है, एक ऑयल रिपेलेंट कोटिंग होती है। कोटिंग मतलब एक परत, लेयर होता है ना, एक लेयर हल्का सा होता है जो किसी भी चीज में, किसी भी लिक्विड को सूखने से रोकता है। अब कोई भी मेटल है, कुछ भी है, अगर सिंपल, अगर लोहे के ऊपर भी पानी का ज्यादा टाइम तक रहेगा तो जंग लगता है ना, तो हल्का सा एब्जॉर्ब करता है वो, तो ऐसी चीजों को एब्जॉर्ब करने से वो रोकता है। एक पतली सी कोटिंग होती है उसके ऊपर, तो उसको ओलियोफोबिक कोटिंग कहते हैं। नॉर्मली लोग ग्लास के ऊपर लगाते हैं साफ ऑफ करने के लिए, सारी चीजों के लिए। एंड नेक्स्ट आपने पूछा है गास्केट प्रोटेक्शन। मैंने ये ओलियोफोबिक कोटिंग तो माइक्रोमैक्स के फोन में आया था, इसके पहले एप्पल के फोन में, आईफोन में भी यूज हुआ है पहले वाले। एंड गास्केट प्रोटेक्शन मैंने सुना नहीं है। गास्केट वर्ड का मतलब क्या होता है पता है? कि दो मेटल्स के बीच में आप कोई चीज डाल देते हो या रबर डाल देते हो ताकि वो घसे ना एक दूसरे से, रब ना हो, वो प्रोटेक्शन के लिए तो गास्केट बोलते हैं उसको। अब गास्केट प्रोटेक्शन कोई ऐसा है, मुझे स्मार्टफोन में, आई एम सॉरी, मैंने अभी तक देखा नहीं, सुना नहीं है, हो सकता है मेरी गलती हो। मैं जरूर इसके बारे में पढ़ूंगा एंड जरूर जानने की कोशिश करूंगा। गास्केट वर्ड का मतलब यही होता है कि रब करने से बचाने के लिए, घसने से बचाने के लिए बीच में कोई चीज, नॉर्मली रबर डाल देते हैं वो लोग, उसी को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, इसमें आपने ये भी पूछा है कि कौन सा सबसे बेस्ट वाटर प्रूफिंग है। IP67, 68 वाटर प्रूफिंग कोई भी नहीं है, ठीक है, एक टाइम के बाद सब प्रॉब्लम होने ही वाला है, तो बेस्ट इसमें कहूंगा IP68 के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दिलशाद खान की तरफ से। हेलो सर, पोको X3 Pro 5G सपोर्ट करेगा या 4G सपोर्ट करेगा, और मोटो का G100 का रिव्यू कीजिए। अब जब G100 आएगा तो रिव्यू कर दूंगा, अभी आया कहां इंडिया में। और ये 4G फोन होगा, 5G नहीं होगा। कल मैंने इसका वीडियो बनाया, जाके जरूर चेक कर लीजिए, यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वर्णित श्रीवास्तव की तरफ से। वर्णित श्रीवास्तव, ओके। #विवेक आंसर्स। सैमसंग गैलेक्सी A72 4G मॉडल लॉन्च हो गया है, तो उसको लेना सही है कि 5G मॉडल का वेट करें? सबसे पहले मैं बता दूं, A52 और A72 के 5G नहीं आएंगे, जहां तक अभी तक न्यूज है, इंडिया में नहीं आएंगे। सॉरी टू से दैट, बट नहीं आएंगे। अब हो सकता है बाद में कुछ हो, बट ऐसा नहीं होगा, ज्यादा चांसेस है जहां तक पता चल रहा है। एंड A51, A71 में भी 5G आए थे, वो इंडिया नहीं आए थे, ये भी नहीं आएंगे। अब A53 और A73 का वेट कीजिए, शायद आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज नहीं आएंगे, जहां तक अभी तक न्यूज मिली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आयुष चंदनानी की तरफ से। अंडर 30 के Realme X7 Pro बेटर नहीं है Mi 10T से? अंडर 30 के Mi 10T आता ही नहीं है, उसका प्राइस 33,000 है। अगर आप कार्ड वार्ड लगाते हो तो ऑब्वियसली आपको 30 के अंदर मिल जाता है। अगर दोनों को कंपेयर करते हो ना, तो Mi 10T का डिस्प्ले आप कह सकते हो IPS है, उसमें एमोलेड है, सुपर एमोलेड है, लेकिन बाकी सारी चीजों में Mi 10T कहीं ज्यादा आगे है, बहुत। चिपसेट से लेके, कैमरा से लेके, बैटरी परफॉर्मेंस से लेके, सब चीजों में Mi 10T बहुत है। इवन प्रोटेक्शन में भी
सारी चीजों में मीट एंड टी कहीं ज्यादा आगे है Realme X7। हाँ, नजर में एमोलेड आता है, देखने में सामने जो चीज दिखती है, लेकिन स्टिल बाकी परफॉर्मेंस से लेकर हर चीज में मीट एंड टी बहुत आगे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसीलिए तो आईपीएस होने के बाद भी उसका प्राइस उससे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नितिन भटनागर की तरफ से, सैमसंग F62 में फुल नॉक्स है क्या? फुल नॉक्स है उसमें, लेकिन एस सिक्योर का ऑप्शन अभी तक दिया नहीं है, यानी आप जब गैलेक्सी स्टोर से डाउनलोड करते हो ना, तो वहां पे ऑप्शन डाउनलोड नहीं होता। वो बाकी सब में हो जाता है, F62 में नहीं होता। पॉसिबली उसमें दे दे वो लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बाबा जी की तरफ से, लेट्स स्टार्ट रैपिड फायर। क्या बात है, Redmi Note 10 Pro वर्सेस Realme 8 Pro। अब ये तो मैं जब Realme 8 Pro आएगा उसके बाद ही बता पाऊंगा। फिलहाल Redmi Note 10 Pro एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एमोलेड वर्सेस IPS LCD, सॉरी एमोलेड ऑब्वियसली कोई भी कह देगा इसका आंसर, इजी है। सैमसंग वर्सेस सोनी सेंसर, अच्छा सैमसंग सेंसर वर्सेस सोनी सेंसर, देखिए सोनी का सेंसर ज्यादा बेटर है, बट डिपेंड करता है ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, वो ज्यादा बेटर पॉइंट है। बैटरी 5K 33 वैट वर्सेस बैटरी 4.5K 65 वैट। इसमें 4.5K विद 65 वैट जाऊंगा, क्योंकि बैटरी में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। अदरवाइज अगर आप ये कहते कि बैटरी 6K और 7K विद 33 वैट और 4.5 60, तो मैं 6K या 7K के साथ जाता। इसमें ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है ना, तो यहाँ पे फास्ट चार्जिंग को मैं पिक करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5G वर्सेस 4G नाउ। ऑब्वियसली अगर एक अच्छी प्राइस पे 5G फोन अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहा है तो 5G के साथ जाऊंगा, लेकिन अगर आप एक प्राइस पॉइंट पे कंपेयर करोगे, जैसे 17-16,000 की प्राइस पे अगर आप कहोगे कि Redmi Note 10 Pro या Realme Narzo 30 Pro, तो मैं Redmi Note 10 Pro के साथ जाऊंगा कि Realme Narzo 30 Pro में और कोई चीज नहीं है, सिर्फ चिपसेट को छोड़ के बाकी सारी चीजें डिसेंट ओके ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोहम्मद समीउद्दीन की तरफ से, भाई सिंपल वीडियो बनाते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से टेक्नोलॉजी समझाते हो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे 2 मोबाइल खरीदना है, एमोलेड डिस्प्ले 3.5mm जैक, 5000 mAh की बैटरी और लाइट वेट चाहिए, बजट 20,000। एक तो Redmi Note 10 Pro है, ठीक है, दूसरा Redmi Note 10 Pro Max है। अगर ये दोनों देख सकते हो, दोनों 20,000 के नीचे आते हैं, देख सकते हो। अदरवाइज अगर आप 3.5mm जैक डिच कर सकते हो तो Realme X7 20,000 के नीचे एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको 3.5mm जैक चाहिए ही चाहिए और Redmi Note 10 Pro में दोनों फोन्स नहीं चाहिए, कोई एक ही चाहिए, तो आप Realme 8 सीरीज का वेट कर लो, वो भी आ रहे हैं, अच्छे होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पुरनेन डुपल की तरफ से, पुरनेन डुपल, कैन बैंडविड्थ दैट इज 5G अपडेटेड थ्रू सॉफ्टवेयर अपडेट? नहीं हो सकता, वो हार्डवेयर है ना, वो सॉफ्टवेयर से कैसे अपडेट होगा? आप मशीन थोड़ी हवा से उड़ा के ला सकते हो उसमें लगाने के लिए, तो जो हार्डवेयर वाली चीजें, हाँ अगर उसको लॉक किया है तो उसको सॉफ्टवेयर अपडेट से उसको कर सकते हैं ओपन, अदरवाइज अगर है ही नहीं उसमें तो 4G से 5G अब नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7F1F आयुष सहाय की तरफ से, ओके 7F15 आयुष सहाय। सर रियलमी, सॉरी मैं नाम में थोड़े आज कंफ्यूज हो रहा हूं, पता नहीं क्यों। सर Realme 8 सीरीज में कौन सा प्रोसेसर होगा? सर Realme 8 सीरीज में अभी तक जहां तक पता चला हुआ है, मैं अपना नॉलेज बता रहा हूं, हो सकता है कि अलग हो। Realme 8 में आपको G95 चिपसेट रहेगा, Realme 8 Pro 4G में आपको 720G का चिपसेट रहेगा, अगर 5G आया तो 750G वाला होगा, जहां तक मुझे अभी तक पता चला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर फैज अहमद की तरफ से, सर 5G आने के बाद 4G की वैल्यू कम हो जाएगी क्या? हाँ धीरे धीरे कम होगी, जैसे अभी आप जिस चीज के लिए 500 दे रहे हो, तो जब 5G आएगा तो उस चीज का प्राइस आपको 1000 रुपए रहेगा 5G का, एंड 4G आपको 400-350 तक आ जाएगा, हल्का सा कम होगा उसका प्राइस, एक्सपेक्टेड है। लेकिन जब 5G आएगा तब अभी 2 साल का टाइम है, एंड पूरे इंडिया में जाने में तो अभी 4-5 साल का टाइम है 5G के लिए। अभी 4G पूरे इंडिया में अच्छे से नहीं गया हुआ है, जबकि 4G 2010 का आया हुआ है। लोग कहते हैं कि जियो 2016 में लाया था, जियो नहीं लाया था, जियो ने चीप किया था 4G को। 4G इंडिया में 2010 से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रॉकी मिश्रा की तरफ से, #विवेक आंसर्स, क्या फ्यूचर अंडर 25K में SD 870 का प्रोसेसर मिल सकता है? अगर हाँ तो कब तक? एनी गेस? अंडर 25,000, अगर आप अंडर 30,000 पूछते तो मैं कह सकता था कि जो OnePlus 9R आने वाला है वो पॉसिबली उस प्राइस में आ सकता है। इसके बाद फिर जो पोको F3 होने वाला है, वो इंडिया में तो पोको F3 के नाम से नहीं आएगा कह रहे हैं, वो मी के किसी फोन के नाम से आने वाला है, Mi 11X ऐसा कुछ नाम है, उसके नाम से आने वाला है। कहा जा रहा है वो भी 25 से 30,000 के बीच में होगा, एंड हो सकता है उसका बेस वेरिएंट 25,000 में हो जाए, 24,999। एंड उसके बाद Moto G100 इतना चीप नहीं आएगा, Moto G100 आपको 28-29,000 के आसपास रहेगा। तो और ये अगले 23 तारीख को ही OnePlus 9R आ रहा है,
एंड इसके बाद अप्रैल मंथ तक शायद तीनों फोन आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गैलेक्सी ड्रैगन की तरफ से हो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको रियलमी वर्सेस रेडमी कौन सा ब्रांड बेटर है? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं, इसलिए पूछा बिकॉज आजकल बहुत से यूट्यूबर रियलमी को अनवांटेड वेटेज देते हैं। अब वो डिपेंड करता है, देखिए दोनों अपने अपने गेम खेल रहे हैं। रियलमी जो है वो 5G वाला गेम खेल रहा है, ठीक है, कि कस्टमर्स को 5G दूंगा तो वो लोग लेंगे। रेडमी जो है वो एक्चुअल इस टाइम पे सही काम कर रहा है अंडर 20,000 की 5G के चक्कर में ना भाग के आपको अच्छे स्पेसिफिकेशन। तो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। अब कौन सा यूट्यूबर किसको वेटेज दे रहा है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने पॉइंट पे देखें तो दोनों अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। अगर आपको 5G फोन चाहिए तो आप चले जाओ रियलमी की तरफ, अगर आपको अच्छे स्पेसिफिकेशन वाला फोन चाहिए तो आप रेडमी की तरफ चले जाओ। तो दोनों का अपना गेम है। अब अनवांटेड कौन सा है नहीं है वो उस पर मैं नहीं कह सकता। मेरे हिसाब से दोनों अपने फील्ड में अलग अलग फील्ड में खेल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आशीष सिंह की तरफ से, #विवेक आंसर्स, OnePlus 9R 9E की एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगी और क्या ये OnePlus Nord से बेटर होगा और कितने 5G बैंड्स होंगे? अब कितने 5G बैंड्स होंगे ये तो नहीं बता सकता है, तो आने के बाद ही पता चलेगा। हाँ ऑब्वियसली ये फ्लैगशिप फोन होने वाला कहा जा रहा है। पहले माई स्मार्ट प्राइस ने बताया था कि इसमें आपको वो 690 स्नैपड्रैगन का वो चिपसेट आने वाला है। अब पता चल रहा है कि इसमें 870 का आने वाला है। लेट्स सी देखते हैं। हम गेमिंग ट्रिगर्स एंड सारी चीजें भी आ रही हैं तो अच्छा स्मार्टफोन लग रहा है। अगर 30,000 के नीचे आ गया तो एक कड़क डील हो सकती है। लेट्स सी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नीतीश शर्मा की तरफ से, #विवेक आंसर, व्हाई डोंट स्मार्टफोन ब्रांड लाइक रेडमी, रियलमी प्रोवाइड 48 मेगापिक्सल कैमरा एंड ऑप्टिमाइज इट वेल रादर देन प्रोवाइडिंग 108 मेगापिक्सल camera which doesn't even come closer to Apple or OnePlus? It is the optimization which costs more or the megapixel? Both. दोनों के प्राइसेस हैं अपने अपने। एंड सेकंड चीज ये है कि मी के फोन ऐसा नहीं कि खराबी कैमरा देते हैं। मी 10T एक बहुत अच्छा कैमरा वाला फोन है अंडर 40,000 एंड अच्छे फोन्स आते हैं। लेकिन जो बजट फोन्स की बात आप कर रहे हो ना अंडर 20,000, वहां पे कस्टमर्स के माइंडसेट के साथ खेला जाता है। अंडर 20,000 मोस्ट ऑफ द कस्टमर इस चीज के लिए नहीं जाते कि कितना बेटर ऑप्टिमाइजेशन। कल ही मेरा एक जन के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ था पोको X3 Pro के वीडियो पे। वो कह रहे हैं कि 48 मेगापिक्सल ही कैमरा दिया हुआ है। अरे भाई 48 मेगापिक्सल कैमरा दिया हुआ है, लेकिन ये तो देखो कैसा ऑप्टिमाइज किया। OnePlus 8 Pro में 48 मेगापिक्सल दिया हुआ है, तो आप नंबर्स के पीछे क्यों जा रहे हो? अरे अंडर 20,000 जितने भी बायर्स होते हैं ना, वो मोस्ट ऑफ देम उसमें नंबर्स के पीछे जाते हैं। ज्यादा रैम दिया है, इतना मेगापिक्सल कैमरा दिया है। तो ब्रांड्स कभी ये नहीं देखता कि अच्छी चीज, वो देखता है कि कस्टमर को क्या चाहिए एंड उसी हिसाब से इतना तो OnePlus 8 Pro में नहीं मिलता, आईफोन में मिलता, मैं आपको इसमें दे रहा हूं। ये दिखा के वो लोग बेचते हैं। उनको तो सेल चाहिए ना, ब्रांड को क्या चाहिए? सेल। अब वो ऑप्टिमाइजेशन पे सेल ले लो तो अगर मैं 12 मेगापिक्सल अच्छी तरह ऑप्टिमाइज करता हूं एंड अगर 48 मेगापिक्सल खराब ऑप्टिमाइजेशन है, तो मोस्ट ऑफ द अंडर 20,000 वाले कस्टमर, उनको ऑप्टिमाइजेशन में उतना पता नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूं सबको, लेकिन मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स को नहीं पता होता है। जो अंडर 20, जो फ्लैगशिप लेने वाले रहते हैं उनको पता रहता है सब सारी चीजें, लेकिन जो अंडर 20,000 सारे लोग के पास ये नॉलेज नहीं होता कि ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा जरूरी चीज है एज कम्पेयर टू नंबर्स। तो वहां पे ही वो खेल जाते हैं ब्रांड्स लोग। उनके जो कस्टमर को चाहिए वो दे रहे हैं। कस्टमर 5G मांग रहा है, 5G है नहीं बट 5G मांग रहा है तो 5G दे रहे हैं। तो वही चीज है, बस कस्टमर की माइंडसेट है। उनको चाहिए नंबर तगड़ा, 108 मेगापिक्सल मेरे फोन में है, दे रहे हैं। अब ऑप्टिमाइजेशन, अब आप सेंसर्स पे खर्चा कर दोगे तो ऑप्टिमाइजेशन पे कहां खर्च कर पाओगे? आपके पास 50 रुपए हैं, उसमें से अगर आप 45 रुपए सेंसर्स पे ही खर्च कर दे रहे हो तो 5 रुपए ऑप्टिमाइजेशन पे खर्चा होगा। जब वही सेंसर पे खर्चा 10 रुपए होता तो ऑप्टिमाइजेशन पे 40 रुपए खर्च कर पाते थे। तो एक्सपेंडिचर की बात होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रूपेश पांडे की तरफ से, सर यू टोल्ड सैमसंग में ऐप लॉक का फीचर आता है। ओके हाँ, लास्ट वाली वीडियो में कहा था मैंने। आपके पास M51 है फिर भी आप ऐसे बोले क्यों? हाँ आता है भाई, उसमें होता है, सिक्योर होता है ना, आप डाउनलोड कर सकते हो गैलेक्सी स्टोर से, सैमसंग के स्टोर से कर सकते हो ना। M51 में ऐप लॉक का फीचर नहीं है, आपको सिक्योर नाम का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा गैलेक्सी स्टोर से। तो मैंने क्लियरली उस वीडियो में कहा है अपडेट रखा करो सर जी। अरे भाई अपडेट रखा करो सर जी। अब आप क्या चाहते हो कि मैं उस वीडियो में पूरा बताऊं कि आपको 15 मिनट की वीडियो में 20 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं, उसमें मैं आपको पूरा सेटअप जाके बताऊं कि कैसे डाउनलोड करना है, कैसे सेटअप करना है, सारी चीजें मैंने कह दिया ना। सिक्योर वर्ड कहा हुआ है भाई मैंने क्लियरली। आप जाके सुनिए, पहले वीडियो में जाइए, क्लियरली सुनिए। मैंने कहा है कि सैमसंग का सिक्योर ऐप आता है। मैंने ये नहीं कहा कि फोन में ऑलरेडी आता है, मैंने कहा सैमसंग का सिक्योर ऐप आता है जिसे आप एज एन ऐप लॉक यूज कर सकते हो। अब आप चाहते हो कि मैं 15 मिनट की वीडियो में जहां पे 20 क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर रहा हूं उसमें पूरा सेटअप बताऊं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। मेरे पास M51 भी है, मेरे पास S20 Plus भी है, मुझे सब मालूम है।
और अपडेट रहने की बात है तो आप पहले ध्यान से जाके सुन लीजिए, वहां पे क्लियरली मैंने ऐसे सिक्योर वर्ड मेंशन किया हुआ है, एंड उसके बाद आपके क्वेश्चन लिखा कीजिए। 17,000 लोगों ने वीडियो देखा है मेरे हिसाब से। 17,000 में कम से कम 5,000 तो लोग होंगे जो सैमसंग के फोन के बारे में जानते होंगे। 5,000 में से 2,000 लोग होंगे जो ऐसे सिक्योर के बारे में जानते होंगे। 2,000 में से किसी ने भी क्वेश्चन पूछा है वहां पे और किसी ने आपके अलावा, बाकी सबको समझ गया। अब आपकी बात है भाई अपडेट रहने की। देखिए बात करने का एक तरीका होता है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझा तो आप उसको दोबारा पूछिए, मैं कोशिश करूंगा उसको आंसर देने की। बट अब ऐसे टोन में अगर आप जवाब दोगे तो फिर मुझे आपसे दुश्मनी नहीं है और मैं नहीं चाहता कि कोई आपको उल्टा के रिप्लाई करे रुपेश जी, बट आप क्वेश्चन पूछने का एक तरीका रखिए ना। चलिए कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अमन शर्मा की तरफ से आता है। हैशटैग मैं उलझना नहीं चाहता किसी से, आई एम सॉरी टू से दैट, बट अमन शर्मा की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। विवेक आंसर्स IPS LCD में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर कब तक आएगा? अभी Xiaomi कुछ टाइम पहले कर तो रहा था ट्राई, बट उन्होंने कहा था हो भी गया, बट अभी तक कोई ऐसा न्यूज आया नहीं उसके बाद। एंड 1-2 ब्रांड्स ने पहले भी ट्राई किया था। अभी कोई ज्यादा चांसेस आप समझ लो 1-2 साल में तो नहीं है, बट उसके बाद अगर कुछ आता है तो लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मसूद अहमद सैयद जी की तरफ से। चलिए, Why you insist to come on Instagram for quick answers? So many people are not using the same. देखिए YouTube जो है ना, ये ऐसा मीडियम नहीं है जहाँ पे मैं आपसे चैट कर पाऊँ। कमेंट में आंसर देने का मतलब क्या होता है पता है? जहाँ पे 1-to-1 चैट हो सके। अगर आप कोई पूछ रहे हो कि मुझे ये स्मार्टफोन चाहिए, ठीक है, मैं सोचता हूँ कि ये वाला स्मार्टफोन अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल समझ लो रेडमी का फोन अच्छा है, ठीक है, तो सैमसंग का फैन आके मुझे गाली देने लगेगा कि तुझे रेडमी वाले ने पैसे दिए। तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पे, ऐसा नहीं कि मैं आंसर्स नहीं देता यूट्यूब पे, मैं आंसर्स बहुत सारे लोगों को देता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि दे सकूं वहां पे देता हूँ, लेकिन बहुत बार ऐसा फेस करने की वजह से। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो वहां पे आके पूछ सकते हो। आपको आना है आ जाइए, नहीं आना है मत आइए। वैसे भी मैं हर हफ्ते तो क्वेश्चन लेता ही हूँ, वैसे 20 वाले कोशिश करता हूँ। एंड सबसे बड़ी बात है कि कोई भी यूट्यूबर ऐसा आंसर नहीं देता। किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी कोई भी यूट्यूबर इस तरह से 100% आंसर्स नहीं देता। मैं सबको आंसर देता हूँ। दिन में 3 बार इंस्टाग्राम में, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन रहता हूँ अपने लिए, न्यूज पढ़ने के लिए, सारी चीजों के लिए इंस्टाग्राम पे, इसलिए उसी टाइम में मैं आंसर भी दे देता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो ये एक तरीका है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप वहीं पर ही आइए। आपको क्वेश्चन पूछना आप यूट्यूब पे भी पूछ सकते हो, अगर मुझे लगता है यूनिक क्वेश्चन है तो, और मुझे दिख गया क्वेश्चन तो मैं आंसर कर देता हूँ। ऐसा नहीं मैं किसी को आंसर नहीं करता, तो ये कोई फोर्स नहीं है। आप यूज कर अगर 1-to-1 के लिए ज्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू यूट्यूब। यूट्यूब कोई सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है जहां पे मैं किसी से चैट कर सकूं, वो एक बेटर सोशल मीडिया 3 है, फेसबुक है, ट्विटर है एंड इंस्टा है। इंस्टा मुझे ज्यादा बेटर लगता है एज कम्पेयर टू, वो अपनी उसके ऊपर होता है कि कौन सी चीज आपको ज्यादा सूट करती है, बस वही चीज है और ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बबलू चाहल की तरफ से। विवेक भाई आपका वीडियो बड़ा ही वास्तविक लगता है, अन्य की तरह झूठ कहानी नहीं मिलती। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके, तो आप कह रहे हो कि आपको टीचिंग, अच्छा आप अध्यापक हो, मैं भी टीचर हूँ जूनियर कॉलेज में। आपका बजट इशू नहीं है, लैपटॉप चाहिए आपको ऑफिस यूज के लिए एंड पढ़ाई के लिए, तो आप नीचे चले जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे अलग अलग बजट रेंज के मैंने 4 से 5 लैपटॉप्स डाले हुए हैं, वहां से अगर आप चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो, जो भी आपका बजट हो। अगर आपने बजट क्लियर बताया होता तो मैं कह सकता था। आपने यहाँ पे बजट नहीं मेंशन किया है तो नीचे अलग अलग बजट के मैंने लैपटॉप मेंशन किए हैं, डिस्क्रिप्शन में नीचे चले जाइए, वहां से आप देख सकते हो। एंड वहां से अगर आप बाय करते हो डील से तो कुछ चैनल का भी हेल्प हो जाएगा और कुछ नहीं, अदरवाइज आप चाहते हो तो वेबसाइट से भी आके ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मन्नू की तरफ से। व्हाई ऑल बिग यूट्यूबर्स आर बायस्ड ऑन कंपनीज कॉल दे मेक वीडियो ओनली टेलिंग प्रोज नॉट मेंशनिंग कॉन्स ऑफ फोन? नहीं, ऐसा नहीं होता। बड़े सारे यूट्यूबर नहीं, कुछ अच्छे भी यूट्यूबर्स हैं जो करते हैं, मैं सबको इस कैटेगरी में नहीं डाल सकता। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं, अपनी अपनी बात है। हाँ, कंपनीज की तरफ से अगर मिलता है तो कंपनी की तरफ से प्रोटोकॉल रहता है कि आपको ये चीजें मेंशन करनी है पहले 10 दिन में, तो करना ही पड़ता है वो। अदरवाइज मैं ये नहीं कहता कि सारे यूट्यूबर्स वैसे हैं कुछ, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अच्छे हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। चलिए, ये क्वेश्चन थे आपकी तरफ से एंड उनके क्वेश्चन के आंसर देने की मैंने कोशिश की है। कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद आया। नेक्स्ट वाले एपिसोड में आना चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख लो, वहीं से पिक करता हूं मैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करता हूं। और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, अगर आना है तो आपको, नहीं आना है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और साइड में वेक्टर इमेज भी है, उस पर क्लिक करके चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नहीं करना। तब तक के लिए दोस्तों